उस मंदिर को साक्षी के लोग बनवाएं, आसपास के लोग बनवाएं और उस मंदिर को चलाएं। वह मंदिर व्यक्तिगत व्यवसाय का केंद्र नहीं बने। तो मंदिर बनाने की आड़ में व्यवसाय केंद्र चलाने के लिए हम पीपल के पेड़ को सुखा दें, पीपल के पेड़ को काट दें। यहाँ तो है साहब कि कुछ लोग स्वयंभू ठेकेदार हो गए हैं। साहब हम हिंदू बना लिया, ये फलाना बना लिया, हिंदू के नाम से संगठन बना लिया, सनातन के नाम से संगठन बना लिया। हमारा चरित्र क्या है, हमारा रोजगार व्यवसाय क्या है, ये लोग इससे परिचित नहीं हैं। मगर झंडा पताका टान लिया, उसके आड़ में अपना व्यवसाय फैला रहे हैं साहब, उसके आड़ में हम दबदबा कायम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे आसपास होगा, तो हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। जो हिंदुत्व का आचरण है, स्वस्थ आचरण है, वह परिभाषित है, उसके अनुरूप आचरण करने वाले लोग नहीं, बल्कि जिन पर 1 दर्जन केस है, जिन पर आधा दर्जन केस है, जो मोहल्ले में जो सूद पर पैसे चलाते हैं और लोगों से ऊंचे दर का सूद वसूलते हैं गरीबों से, ऐसे लोग आ जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर आगे कि साहब मंदिर हम ही बनाएंगे। ये तो होगा नहीं। साक्षी के लोग वहाँ मंदिर बनाए। सर, आज की पहले तो यात्रा के बारे में अपनी बता दें, जो आपने यात्रा शुरू किया है बस्तियों का दौरा। आज से हम लोगों ने क्षेत्र में सामूहिक भ्रमण आरंभ किया है। एक तो इससे क्षेत्र की समस्याओं का पता चलता है, दूसरे कि लोगों में फिर से ये भ्रम पैदा हो रहा है कि जो ताकतें हैं, जो गुंडागर्दी का प्रतीक रही हैं, जो दबंगई का प्रतीक रही हैं, जो लोगों को डराते धमकाते रही हैं, वो फिर से सिर उठा रही हैं। तो एक तो लोगों को आश्वस्त करना है कि भाई हम आपके साथ हैं और हम लोग जब तक हैं तब तक हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी रूप में हम होने नहीं देंगे। इसलिए जनता को भयमुक्त करना, निर्भय बनाना और जनता के ऊपर कोई संकट आए तो संकट हमारा संकट है मान के अपने ऊपर लेकर उसका समाधान करना, ये हम लोगों के भ्रमण का इस बार का उद्देश्य है। जनता में उत्साह है, हम लोग घूमे हैं, जगह जगह लोग दुकानों से अभिवादन कर रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण जमशेदपुर में बनना चाहिए। किसी के दिमाग में ये है कि हम ड्रग बेचने वालों का समर्थन करते हैं, उनका हमने समूह बना लिया है। हमारे साथ 20-25 ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व की श्रेणी में आते हैं, तो हम किसी को धमका देंगे, किसी को डरा देंगे। तो जनता में इस तरह का डर भय व्याप्त होगा तो इसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य यही है, भयमुक्त करना जनता को, जो सही काम कर रहा है उसका समर्थन करना, और कहीं भी गलत प्रवृत्तियां हावी होना चाह रही हैं तो उन प्रवृत्तियों का दमन करना। हम जनता का ये दुख दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। जनता आश्वस्त रहे, हमको सूचना करे, बताए कि हमारी परेशानी हो रही है, इस तरह के लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। रंगदारी चलती थी, बंद हुई, फिर कहीं कहीं सिर उठ रहा है। और जो धार्मिक स्थान है, उन धार्मिक स्थानों को लेकर अभी मैं सवाल उसी पर आऊँगा, इसलिए कि सुबह बहुत बड़ी संख्या में एसडीओ के यहाँ लोग गए थे और सीधा आरोप था कि भाई जो विधायक हैं उन्होंने मंदिर निर्माण हम लोगों को होने नहीं दे रहे, बाधा पहुँचा रहे हैं, ये आप पर आरोप। देखिए, मैंने एसडीओ को 4 दिन पहले चिट्ठी लिखा था, आज मैंने उसको प्रेस में दे दिया है, कॉपी मिल जाएगी उसकी। आखिर कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बनेगा, कौन बनाएगा उसको, किस तरह बनाएगा? उस मंदिर के भीतर एक पीपल के बड़ा पेड़ को ले लिया गया है। साजिश है कि उसको हम काट दें, काट के मंदिर की छत ढालें। ये साजिश भी है कि उसके तना के साथ 1.5 फीट से ज़्यादा अधिक मोटा कंक्रीट को सटा के डाल दिया गया है ताकि पेड़ सूख जाए। पेड़ को हवा नहीं मिलेगा, पेड़ को पानी नहीं मिलेगा, पेड़ सूख जाएगा। सूख गया तो हम पीपल का पेड़ कटवा देंगे, हटवा देंगे। हमारे लिए पीपल का पेड़ धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हम लोगों ने यही कहा है कि वहाँ मंदिर बनेगा। मैंने आकृति ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं, उनको आज हमने जिम्मेवारी भी दे दी कि वास्तुशास्त्र के नियमों के हिसाब से, जो मंदिर वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से एक ऐसा नक्शा बनाइए कि पीपल का पेड़ बचे और सुंदर सा एक मंदिर भी बने, और उस मंदिर को साक्षी के लोग बनवाएं, आसपास के लोग बनवाएं और उस मंदिर को चलाएं। वह मंदिर व्यक्तिगत व्यवसाय का केंद्र नहीं बने, बल्कि वह मंदिर सामाजिक विकास का केंद्र बने, सामाजिक दायित्व को निभाए। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों ने समाज में दायित्व निभाया है और बड़े बड़े संस्थान खड़ा किए हैं। यहाँ तो है साहब कि कुछ लोग स्वयंभू ठेकेदार हो गए हैं। साहब हम हिंदू बना लिया, ये फलाना बना लिया, हिंदू के नाम से संगठन बना लिया, सनातन के नाम से संगठन बना लिया। हमारा चरित्र क्या है, हमारा रोजगार व्यवसाय क्या है, ये लोग इससे परिचित नहीं हैं।
मगर झंडा पताका टान लिया, उसके आड़ में अपना व्यवसाय फैला रहे हैं साहब, उसके आड़ में हम दबदबा कायम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे आसपास होगा तो हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। जो हिंदुत्व का आचरण है, स्वस्थ आचरण है, वह परिभाषित है, उसके अनुरूप आचरण करने वाले लोग नहीं, बल्कि जिन पर 1 दर्जन केस है, जिन पर आधा दर्जन केस है, जो मोहल्ले में जो सूद पर पैसे चलाते हैं और लोगों से ऊंचे दर का सूद वसूलते हैं गरीबों से, ऐसे लोग आ जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर आगे कि साहब मंदिर हम ही बनाएंगे, ये तो होगा नहीं। साक्षी के लोग वहाँ मंदिर बनाए, मंदिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर बने, पीपल के पेड़ का भी संरक्षण हो। पीपल के पेड़ पर हजारों देवताओं का वास रहता है, माना गया है कि भगवान विष्णु का साक्षात वास रहता है, लक्ष्मी जी का साक्षात वास रहता है। तो मंदिर बनाने की आड़ में व्यवसाय केंद्र चलाने के लिए हम पीपल के पेड़ को सुखा दें, पीपल के पेड़ को काट दें। आरोप और भी हालांकि आरोप तो कई ठोर लगाए गए भाई कि जहाँ भी मंदिर में किसी न किसी तरीके से आपत्ति आप करते हैं, सूर्य मंदिर में आपने आपत्ति कर दिया, अब हनुमान मंदिर में, तो आपने अभी तक कोई मंदिर बनाया नहीं, बल्कि जो लोग बनाते हैं उसमें आप मंदिर तो मैं 2005 से आधा दर्जन बनाया हूँ। चले जाइए जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र में जो हरिजन बस्ती है, ठक्कर बाबा बस्ती है, बड़ा मंदिर है हमारा खड़ा हुआ है, कई मंदिर बनाया है। और ये मंदिर बना के मंदिर पर ठेकेदारी करते हैं, मंदिर के आड़ में अपना व्यवसाय चलाते हैं। सूर्य मंदिर को लेकर जितने तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, अनियमितताएं हुई हैं, मेरे पास सारे सबूत आ गए हैं। और 10 वर्षों तक जमशेदपुर में जो अधिकारी रहे वो भी नपेंगे, और आज के अधिकारी भी कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो वो भी नपेंगे। विधानसभा में मामला उठा है, विधानसभा की समिति इस पर विचार कर रही है। पिछली बार यहाँ के जिला पर्यटन अफसर को बुलाया था, वो नहीं गए हैं, उनको शोकज इशू किया है। और हम लोग किस तरह से बना, कब बना और कैसे, इसको सरकार के हाथ में नहीं आने दिएगा साहब। ये सारे कागजात दस्तावेज सामने आ गए हैं। मैं दस्तावेज जिस दिन सार्वजनिक करूँगा तो कई लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे। इसलिए जो वह कोई मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं होता है, मंदिर समाज का होता है, मंदिर पूरे समाज का अधिकार रहता है। सूर्य मंदिर की आड़ में 4 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लेना और पिछले 10-15 वर्षों से उसका पूरे का सबका व्यावसायिक उपयोग करना, ये काम कहाँ तक जायज़ है। इसलिए जिस मंदिर के साथ धोखाधड़ी होगी, जिस मंदिर के साथ व्यावसायिक हित साधने का काम होगा, हम लोग उस मंदिर को व्यावसायिक आचरण से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक होना चाहिए, सबका होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर।